हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परमिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग 12 क्लास के हिंदी देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन को कवर किया गया है। आप ध्यान से देखते ही है और इसका नोट बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था। दोस्तों उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ आंसर जो है कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी गई है। इस पूरी कहानी को 3 भाग में युद्ध का वर्णन हुआ है तथा दूसरा देखिए दूसरा और तीसरा और चौथा में युद्ध का बात किया गया, 2 गो जो है प्रेम प्रसंग वाला बात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। तो देखिए दोस्तों कहानी में कई पात्र हैं जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। तो देखिए एक नंबर में लहना सिंह जो होता है जो कि नायक रहता है, दूसरा का है सूबेदारनी और तीसरा का जो है सूबेदार जिसको हजारा सिंह भी कहा जाता है, बोधा सिंह जो उसका है सूबेदार का बेटा होता है, अवतर सिंह जो है लड़का का मामा होता है, लड़की की मामा होता है, और महा सिंह सिपाही होता है, वजीरा सिंह भी सिपाही होता है, लेफ्टिनेंट साहब आदि होते हैं। ये सब जो है इनमें का प्रमुख पात्र हैं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देखिए। लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र था तथा नायक है। लेखक ने कहा अपने पूरी तरह से उभार हुआ है। देखिए इसमें कुछ ना लहना सिंह के कहानी पूरा जो है उसके चरित्र से संबंधित है। कहानी का नायक ये हीरो है, मतलब इसके आसपास की घटना के स्पष्ट इस पात्र में बताया गया है। तो देखिए यहाँ कुछ पॉइंट करके बताया गया है कि सच्ची प्रेमी लहना सिंह का एक सच्चा प्रेम है जो बचपन में उसे हृदय में एक अनजान भावना में जन्म लिया था, जो कि प्रेम था, जो कि उस लड़की से मिलता और उससे बोलता बोलता था कि तेरी कुर्माई हो गई है क्या। बहादुर तथा निडर, देखिए यहाँ जो है लहना जो है कि बहादुर था, यहाँ बहादुर है और निडर भी है, साहसी भी होता है ये, तो चतुर भी होता है। यहाँ पे देखिए चतुर, लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी है, इसलिए उसे लेफ्टिनेंट साहब के नकली होने का शक हो गया था। अगला क्वेश्चन नहीं है, आगे बात है। सहानुभूति तथा दयालुपन था, उसमें सहानुभूति भी था और दयालु भी था। वो सर्दी में कंबल जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है, मतलब वो सहानुभूति दयालु आदमी था। वचन पालन भी करने वाला था। वो देखिए सूबेदारनी जो बचपन में मिली थी, जो 8 साल की थी, उस लड़की को जब शादी हो जाता है तो वो अपने पति के लिए वो अपने मांगती है कि मेरे बेटे और पति की रक्षा करना, तो अपना जान देकर भी वो वचन अपना पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर है कि सूबेदारनी के संवाद बताइए। लहना और सूबेदारनी के संवाद को बताइए। तो क्या क्या संवाद इसका था, बचपन के संवाद है। तेरे घर कहाँ है, मगड़े में, और तेरे माझे में यहाँ कहाँ रहती है। अतर सिंह के बैठ में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुर्माई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंख चिढ़ाकर धत कह के भाग जाती है। लड़के फिर पूछा तेरी कुर्माई हो गई है, और उत्तर में धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वही हंसकर सवाल पूछा तो लड़की विरोध करते हुए बोली कि हाँ हो गई है, देखता नहीं है कि ये मेरा सालू जो है। तो अमृतसर में सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते पहचान लिया, तुम्हारे आग में आंचल पसारती हूँ कि मेरे बच्चे और पति की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन जो है, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना को क्या प्रतीत हुई। देखिए कल देखते नहीं यह रेशम सालू से कहने का मतलब ये हुआ ना कि वो कहा, लहना सिंह बोलता है कि तेरी कुर्माई हो गया है का, तो वो सूबेदारनी बोलती है कि हाँ ये देखते नहीं हो सालू जो है। तो लहना काफ़ी ये बात सुनकर काफ़ी गुस्से में हो जाता है और साथ ही वो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, इसलिए वो घर जाता है और लड़के नाली में ढकेल देता है, तो किसी को कुछ माने अनेकों प्रकार के नुकसान पहुंचाते रहता है। अगला क्वेश्चन, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने को मुराबे नहीं मिल करते। वजीरा का इस कथन का क्या आशय है। देखिए जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले मुराबे नहीं मिला करते।
वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वह युद्ध के मैदान में ठंड पड़ रही है, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उनकी जान ही निकल जाए। वैसे ही इस स्थिति में उन लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए एक स्थान भी नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा इस कथन में किसकी और संकेत है? तो देखिए, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत करती है। फ्रांस की मैम की ओर संकेत करती है। अगला क्वेश्चन जो है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? क्वेश्चन है, अगला आंसर देखिए, लहना के गांव में आए तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ के उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियाओं को बहकता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, इस कथन को पुष्टि करें। लहना सिंह एक बहुगुण संपन्न व्यक्ति का स्वामी है। उसके चरित्र में विद्वान गुण समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसका दायित्व बोध और बुद्धिमानी दोनों ही स्मरणीय है। वह बचपन में एक लड़की से मिला और उससे हृदयगत प्रेम कर बैठा। यद्यपि वह न तो अपना प्रेम प्रकट कर सका और न ही उस लड़की को पा सका। फिर भी जब कई वर्ष बाद उस लड़की से सूबेदारनी के रूप में मिला तो उनकी प्रार्थना एक बदले में प्राण तक दे दिया। उसका दायित्व बोध ही था जिसे उसने मरकर ही पूरा किया। वही जब नकली लप्टन साहब धोखे से कुछ सिपाहियों को दूसरी जगह भेज देता है तो लहना अपने बुद्धि के बल पर उसकी असलियत भाप लेता है और फिर उस सबको सबक सिखाता है। अगला क्वेश्चन जो है, उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध 1914, यहाँ 15 लिखा हुआ है, बीच में की बात है, लगभग 1915 ईस्वी की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों को नया रूप में नहीं बांध सका। सेना में भर्ती हो गया, उसने कभी प्रेम कथा प्रस्तुत किया। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि इस विश्वास के नींव पर बचपन से संबंध सूबेदारनी विश्व ही लहना सिंह को उस त्याग के प्रेरणा देता है। दोस्तों, अगर देखिए ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा नोट्स के साथ इसको